फिज़िक्स की बुक रिकमेंडेशन की दूसरी वीडियो में आपको खुशामदीद। और आज मैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म के लिए आपको बुक्स रेकमेंड करूँगा। और इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म भी आप बीएस के पहले साल में पढ़ते हैं। बिल्कुल मैकेनिक्स की तरह का कोर्स है जो एक बुनियादी नौइयत का कोर्स है और हर स्टूडेंट इसको पढ़ता है। और इसलिए इसकी मोर और लेस किताबें भी वही हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको मैकेनिक्स के लिए बताई थी। लेकिन बहरहाल इसका चूँकि सिलेबस मुख्तलिफ है, डिफरेंट कोर्स है ये, तो इसका सिलेबस भी मुख्तलिफ है और इसलिए आपको उन्हीं किताबों के जो मैंने लास्ट वीडियो में बताई थी मुख्तलिफ चैप्टर पढ़ने होंगे। और रेकमेंडेशन वही है जो मेरी स्ट्रॉन्गेस्ट रेकमेंडेशन है इस कोर्स के लिए, वो हैलिडे रेज़निक और क्रेन की बुक है, जिसके आप वॉल्यूम 2 के चैप्टर नंबर 25 अप टू चैप्टर नंबर 36 पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स को आप फेमस कूलॉम लॉ से स्टार्ट करते हैं और फिर आप इलेक्ट्रिक फील्ड्स के ऊपर चले जाते हैं और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड से होते हुए आप जाते हैं गॉसेस लॉ के ऊपर। और आप देखते हैं कि गॉसेस लॉ जो है वो ज़्यादा जनरलाइज्ड फॉर्म है कूलम लॉ की भी, यानी आप कूलम लॉ को गॉसेस लॉ से अखज़ कर सकते हैं और फिर आप गॉसेस लॉ को मुख्तलिफ सिचुएशंस के ऊपर अप्लाई करते हैं और फिर स्लोली कैपेसिटर्स और इन चीज़ों से गुजरते हुए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर जाते हैं। और इसमें आप फिर एंड करते हैं कोर्स को करंट्स के रिलेटेड पढ़ के, एसी करंट और डीसी करंट। तो हैलिडे रेज़निक और क्रेन अगर आप पढ़ते हैं, जो कि मेरी फर्स्ट रेकमेंडेशन है, तो आपको चैप्टर 25 से चैप्टर 36 तक पढ़ना होगा। लेकिन उसके अलावा अगर आप पढ़ते हैं ये फेमस बुक यूनिवर्सिटी फिज़िक्स, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी रेकमेंड की थी, उन स्टूडेंट्स के लिए जो हैलिडे रेज़निक और क्रेन को मुश्किल पाते हैं, तो इसमें आप देखेंगे कि आपको चैप्टर 21 से चैप्टर 31 या 32 तक पढ़ना होगा। बिल्कुल वही कंटेंट है जो हैलिडे रेज़निक और क्रेन का है, लेकिन चैप्टर्स मुख्तलिफ हैं। ऑफकोर्स चूँकि हर जो ऑथर है वो अपनी तरह से किताब को तरतीब देता है, तो इसके चैप्टर्स मुख्तलिफ हैं। और ये बुक कदरे आसान भी है, एज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बिलीव हैलिडे रेज़निक और क्रेन की निस्बत, तो ये भी आप पढ़ सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मैकेनिक्स की, जब मैं किताबें बता रहा था कि आपको सारी किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कोई सी एक किताब उठा लें, लेकिन अगर आप उसको अच्छे से समझ के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके कर लेते हैं तो दैट शुड बी मोर देन इनफ। लेकिन उसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में सर्वे एंड जेविट की किताब भी बताई थी, तो अगर आपको ये मुयस्सर है, अगर ये अवेलेबल है, तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और इसके भी आप देखेंगे वॉल्यूम 2 में बिल्कुल वही 8-10 चैप्टर होंगे। या फिर कुछ स्टूडेंट्स को ये मुयस्सर नहीं होती बल्कि ज्ञान कोहली की किताब मुयस्सर होती है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। ये सारी की सारी किताबें जो हैं ये सेम सिलेबस कवर करती हैं। लेकिन अब इन सब से हट के एक और किताब एडिशनली मैं आपको बता दूं, और वो भी आपको पता है, फाइनमैन लेक्चर्स ऑन फिज़िक्स, जो बहुत ज़्यादा मशहूर है अंडर ग्रेड के लिए। लेकिन इसके आपने सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, क्योंकि ये वॉल्यूम 2 है। आपको याद रहे कि लास्ट वीडियो में जब मैं मैकेनिक्स के रिलेटेड किताबें बता रहा था, तो उसमें वॉल्यूम 1 मैंने रेकमेंड किया था और उसके कुछ चैप्टर्स आपको बताए थे। इसमें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के कोर्स में आपने वॉल्यूम 2 को लेना है, और वॉल्यूम 2 का आप चैप्टर 1 पढ़ सकते हैं, दैट्स अ जनरल इंट्रोडक्शन टू द फील्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या फिर इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। उसके बाद जो दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर है वो वेक्टर एनालिसिस के ऊपर है, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टूल है मैथमेटिकल, जिसको आप इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म पढ़ने के लिए या समझने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के कोर्स में शायद आपको ये 3 चैप्टर्स, यानी ये जो कोर्स है वेक्टर एनालिसिस के ऊपर, ना पढ़ाया जाए। लेकिन मेरी रिकमेंडेशन है कि अगर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने सिर्फ रीड ही करना है, तो जस्ट गो थ्रू इट बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल टूल टू हैव इन योर टूल किट। लेकिन अगर आप उसको नहीं पढ़ते तो आप दूसरा, तीसरा और चौथा चैप्टर छोड़ सकते हैं और फिर पहले के बाद चौथे से स्टार्ट करके आपने इस बुक के जाने हैं चैप्टर नंबर 19 तक, चैप्टर नंबर 17 तक, ये आपने कंप्लीट पढ़ने हैं। 17 के बाद जो है वो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट स्टार्ट हो जाता है, जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस बुक के भी 16 चैप्टर हैं आपके पास जो आपने रीड करने हैं। लेकिन ये रीडिंग जो है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, ये उसी सूरत में रेकमेंडेड है जब आप पहले यूनिवर्सिटी फिज़िक्स या हैलिडे रेज़निक और क्रेन या इस लेवल की बाकी किताब, कोई ना कोई एक किताब मुकम्मल तौर पे
इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के सिलेबस के लिए पढ़ चुके हों। अगर आप बिल्कुल इसको स्टार्ट से उठाएंगे तो हो सकता है कि आपके लिए मुश्किल हो। इसके फ़ायदे भी हैं, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, नुकसान भी हैं थोड़े से। फ़ायदे ये हैं कि फाइनमैन आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग दे देता है, लेकिन इट्स पॉसिबल कि आप जब इसके अंदर मैथमेटिक्स करने लगें तो आप थोड़ा सा स्ट्रगल करें। प्लस देयर इज़ वन मोर ड्रॉबैक इन दिस बुक कि फाइनमैन के लेक्चर्स के अंदर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स नहीं है। ऑफ कोर्स ही सॉल्व्स सम एग्जांपल्स जब टॉपिक पढ़ा रहा होता है वो, लेकिन वो कोई एंड चैप्टर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इन बुक्स के अंदर नहीं देता, जिससे का नुकसान ये होता है कि आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जो कुछ आपने पढ़ा है क्या आपको उसकी मुकम्मल तौर पे समझ भी आ गई है या नहीं आ गई। और यही वजह है कि जो जनरल सिलेबस तरतीब दिया जाता है वो यूनिवर्सिटी फिजिक्स, हैलिडे रेज़निक और ग्रीन जैसी किताबों को पढ़ के दिया जाता है, बिकॉज दे हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एंड चैप्टर एक्सरसाइज एंड प्रॉब्लम, जिनको आप सॉल्व करके कम अज़ कम इतना जान लेते हैं कि आपने जो कुछ पढ़ा है इस कोर्स में उसकी आपको समझ आई है या नहीं आई। सो इट वाज सपोज्ड टू बी अ शॉर्ट वीडियो, सो दैट्स इट फ्रॉम द कोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। And we have two more basic courses, one on modern physics and one on thermodynamics, जो कि again इन्हीं books के अंदर cover होते हैं, but I will tell you few extra books regarding thermodynamics and modern physics and what those courses actually are। और उसके बाद हम इन बुक्स को छोड़ के स्पेशलाइज्ड कोर्सेज के ऊपर जाएंगे, जैसे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम और इस तरह के कोर्सेज। तब तक के लिए बाय बाय।